जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। तो फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक ऑफिशियल पेपर सीरीज चला रखी है। तो आज का जो हमारा पेपर होने वाला है वो 24 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे 2024 के पीवाई के क्वेश्चन है। इजी टू मॉडरेट लेवल है, बेस्ट कैलकुलेशन है, बेस्ट सोल्यूशन दिए जाएंगे। और ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं जितनी टोटल शिफ्ट हुई थी हमारी 2024 में 53 शिफ्ट हुई थी, तो इन 53 शिफ्ट को हम कवर करेंगे। तो आज की जो शिफ्ट होने वाली है, हमारी फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है 24 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। लेकिन क्लास नंबर जो है हमारी, क्लास नंबर हमारी आज 18 होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा टारगेट क्या है? एसएससी जीडी 2025 का टारगेट है और कंप्लीट मैथ रिवीजन इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चल रहा है। और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके आप लोगों को मैंने थ्योरी के साथ साथ मैं उनको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, और आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। और आपका चैनल है ऑनलाइन स्टडी 90, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप लोग इन्हें क्रम से देख सकते हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की औसत आयु कितनी है? तो फिर औसत आयु का फॉर्मूला क्या होता है? या तो आप लोगों को औसत आयु क्या होता है? आयु का योग बराबर औसत आयु। आयु गुणा लड़कों की संख्या, यानी बॉयज की संख्या। लड़कों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो फ्रेंड इसे आप लोग कैसे करोगे? तो मैं क्वेश्चन को करता हूँ स्टार्ट, इसे लिख लेना। ठीक है। तो 20 लड़के हैं, 20 लड़के के औसत आयु कितनी रखी है? 20 लड़के की औसत आयु देखी मैं 25। ठीक है। तो 25 दूनी 50, टोटल औसत आयु की 500। ठीक है। इसने कही है एक 15 वर्ष का आयु वाला एक लड़का छोड़ रहा, तो 15 इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा? 485। ठीक है। ठीक है। फिर इसने क्या कही है? एक लड़का नया शामिल हो रहा, तो अब लड़के 19 बच रहे हैं, लेकिन एक और आगा, कहने का मतलब रिप्लेस हुआ, आयु छोड़ कर नहीं गया, रिप्लेस हुआ केवल। तो लड़के तो हमारे कितने रहेंगे? 20 रहेंगे, क्योंकि एक गया था और एक आ गया। ठीक है। औसत आयु में क्या हुआ? पहले 25 थी और अब कितनी होगी? 2 वर्ष बढ़ गई तो 27 होगी। तो कितनी होगी? 27। तो इसी गुणा करो, 27 दूनी 54। ठीक है, 540। तो फिर आपसे पूछा कि नए लड़के का औसत आयु कितनी है, तो पहले 485 थी, होगा कितनी? होगी कितनी? 400, सॉरी 485 से होगी 540, तो कितनी बढ़ेगी? 55। ठीक है। नए लड़के की औसत आयु कितनी है? 55। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपये है। यदि 10% की छूट दी जाती तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? हमें बताना एसपी। तो मान लिया जाए 100 रुपये हमने सीपी मान लिया, यानी 100 मान लिया, 100 की फ्रैक्शन मान लो, 100 रुपये सीपी मान लिया और 10% की छूट दे दी, तो 90 इसका एसपी होगा। हमें एसपी बताना है। पहले बात तो एक तो 9 का मल्टीपल चलेगा, आंसर में आप लोगों को 9 का मल्टीपल जरूर मिलेगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल देख सकते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स 4 3 7 8 2, एक तो ये 9 का मल्टीपल है, 5 4 9 ये नहीं हो सकता, 5 8 10 और 5 15, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, और जी 5 4 9 और 2 11, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर अब इसे सोल्व कैसे करोगे? तो छठा कर लो। तो 10 से 9 छोटा हो गया, अनुपात बना दिया। इसने कही अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितने रखा? 2700, इसके 10 बराबर रखा मैं 2700। तो जीरो से जीरो खत्म, यानी 9 की गुणा आपको करनी है 270 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो जीरो की जीरो, 9 से 43 का 3, हासिल को 6 और 9 दूनी 18 6 24, तो आंसर कितना आएगा? 2430 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। और आप इसे सम सम सब यानी इकाई अंक से भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में एक में 3 चला था, 943 का 3, या फिर आप इसको उसके मेथड से भी कर सकते हैं, आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। हिमांशु
अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो फिर ये व्यक्ति हैं 3, लेकिन कर रहे क्या हैं, मिल-मिल के कर रहे हैं। तो पहले तो आया अनिल, अनिल को मैं मान लूँ प्लस, फिर आया करण, इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। फिर आया करण प्लस, फिर आया हिमांशु, इन दोनों ने किया 25 दिनों तक, ठीक। फिर इसने क्या करा, हिमांशु आया प्लस, फिर अनिल आया, ठीक है। इसने किया 50 दिनों तक, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 20 पंजे 100, 25 चौका 100 और 50 दूनी 100, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सारे दो दो कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसे कर लो 2 अनिल प्लस के करण प्लस के हिमांशु, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ लो सबको, दो दो कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 5 4 और 2 11, 11/2, 11/2, तो यहाँ से आ जाएगा 5.5, ठीक है। हमें किसका निकालना, हमें निकाला हिमांशु का। तो हिमांशु का, तो फिर अगर देखो, अगर मैं अनिल और करण में से इस 5.5 को घटा दूं 5 में से, तो कितना बचेगा, करण ये बचाएगा हिमांशु का, ठीक है। तो इसमें से 5 घटा दो, तो हिमांशु का क्या लेकर के आएगा, एफिशिएंसी लेकर के आएगी, यानी कार्य क्षमता। तो कितनी हो जाएगी, 0.5, ठीक है। हमें क्या निकालना, उस काम को कितने दिनों में करेगा, हमें निकालना टाइम। तो इसको क्या करना, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, हमारा टाइम निकल के आएगा। तो टाइम क्या होता है, टोटल कार्य क्षमता, यानी टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। हमें टाइम निकल के आ जाएगा, तो इसे निकाल लो। तो 100 टोटल टाइम है, एफिशिएंसी कितनी है, 0.5 है, ठीक है। तो पॉइंट रहूंगा तो 0 पर पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आएगा, 200, ठीक है। 200 दिनों में से हिमांशु कंप्लीट कर लेगा उस काम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दिया, आपको सोल्व करनी है। तो 404 डिवाइड के 2 माइनस के 1018 डिवाइड के 4 प्लस के 5 गुणा के 5, ये इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसे काट लो। 404 डिवाइड के 2 माइनस के 1008/4 प्लस के 5 पंजे 25, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, पहले डिवाइड कर लो इसे। तो इसे काट लो, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है। माइनस ये होगा 2 से 2, ऐसा काट लो, 25 चौका 100, 25 4 जाएगा, और 4 दूनी 8, ये जाएगा 252 प्लस के 25, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से 2 है और 25 सिग्मा आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 227 माइनस के 252, 252, ठीक है। 227 से 252 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा इन दोनों में से। तो फ्रेंड 27 दूनी 54 हो गए हैं, तो 27 में दूनी 54 हो गए और 2 कम कर दो तो 25 हो जाएगा। तो माइनस के 25 आपका राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर आ गया आपका माइनस के 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 126 और 168 का एचसीएफ बताना। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब में डिवाइड हो जाए, ठीक है, इन सब से ये डिवाइड हो जाए। तो एचसीएफ कैसे लेते हैं, एचसीएफ लेने का या तो इसका कोई मल्टीपल चलेगा इसमें, तो इसका एक ही मल्टीपल है 42, ठीक है, इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 42 दूनी 84, 42 126, 42 चौका 168, ठीक है। लेकिन एचसीएफ कैसे लोगे, और दूसरे का क्या है, अगर आपको इसके स्टेप बनाने, स्टेप फॉर्म से ले सकते हैं इसका एलसीएम, तो ये एचसीएफ, ठीक है। 84, 126, 168, इसका स्टेप फॉर्म से निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए एक तरीका, सबसे बढ़िया तरीका है ये, इसमें इन दोनों का डिफरेंस 42, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 8 में से 6 गए 2, और ये होगा 42, ठीक है। 42 इन दोनों का डिफरेंस लोगे, फिर यहाँ से आ जाएगा 84, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से 42, यहाँ से 42, यहाँ से 84, तो इसका ऐसे आ पाएगा 42, या 42 का कोई मल्टीपल होएगा, या फिर 42 का कोई मल्टीपल होगा, या फिर इसका एचसीएफ होगा 42, ठीक है। ये जब इनका अंतर लेंगे तो 0, इनका अंतर लेंगे तो फिर 42, और इनका अंतर लेंगे तो फिर 42। तो कहने का मतलब ये है, जब तक लेना है अंतर, जब तक इसका कोई या तो मल्टीपल ना चल जा, या फिर वो छोटी छोटी संख्या ना आ जा। तो 42 इसकी छोटी छोटी संख्या है जो इन सबसे, यानी वो संख्या इन डिवाइड को, इन संख्या को डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो 42 इसका एचसीएफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी अकेला एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम का 20% कितना भाग कितने दिनों में पूरा होगा। कहने का मतलब 20% निकालना 90 का, तो 90 गुणा के 20/100, इसका 90% निकाल दो। 0 0 खत्म, 9 दूनी 18, 18 दिनों में उसका 90 20% काम कर लेगा, 90 का 20% 18 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। इसको मैं बेसिक बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड इसने कही हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। हीरे की कीमत 87,880 रुपये है। यदि दो टुकड़े में टूट जाता है, यानी फिर दो टुकड़े में टूट गया जिसका वजन का अनुपात 5:8 है, टूटने के कारण होने वाली हानि क्या है? तो फ्रेंड्स इसे कैसे करोगे? तो फ्रेंड इसने कही है कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो इसे मान लो 5x प्लस के 8x, ठीक है, 8×5 = 13 x का स्क्वायर इसके वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। तो ये 13 का स्क्वायर कितना, 169 बराबर 87,880, ठीक है, इसके अनुपाती आएगा। तो इसका एक का मान निकालो, तो इसे काट देंगे, पूरा पूरा जाएगा यू 520 बार, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, अब करना है इसका स्क्वायर 5 का, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जब गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 13,000, ठीक है। ये टूटने से पहले का है, टूटने से पहले का, जब से टूटने से पहले का क्या है, 13,000 रुपये, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर दूसरे का निकालना, तो 13 यानी 169 बराबर के 87,880, ठीक है। जब से काट दूंगा तो 520 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है फिर 8 का मान, तो 8 8 64, इसका स्क्वायर का अनुपात निकाल दो, 64, 64 जब इसकी गुणा करो कितना आएगा, 64 दूनी जीरो तो जीरो आ जाएगी, 64 दूनी 128, हासिल को 12, ठीक है। 64 दूनी 64 पंजे 320 और 12 332, यहाँ से आएगा 33,280, ठीक है। ये आएगा दूसरा, ये होगा पहले भाग का, ये होगा दूसरे भाग का, ठीक है। टोटल कितना होगा, तो टोटल देख लो कितना होगा, तो जब इसे जोड़ दोगे तो इसमें हो जाएगा 280, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 3 6, तो 4 1 6 4600, 46,280, तो टोटल कुल हो जाएगा, कुल जो हो जाएगा कुल 46,280, 46,280, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो होगा हमारा कुल, ठीक है। इसने दिया कितना हीरे का, 87,880 दे रखा, तो इसमें से इसका घटा दो, तो 87,880 में से इसका घटा दो, बस आपका निकल का जाएगा 0 0 6 1 यहाँ 4, तो कितना आगा, ये आगा 41,600, ठीक है फ्रेंड्स। ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। जब भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिले, हीरे को तोड़ना है, तो इसके वर्ग का अनुपात दे रखा, पहले इनका वर्ग कर लो 13 का, तो 13 का स्क्वायर 169, 169 बराबर 87,880, इसको निकालोगे एक बराबर 20 आ जाए, 520 आ जाएगा। लेकिन हमें पहले निकालना पहले का अनुपात, तो पहले का अनुपात टूटने से पहले कितना था, 5 रेशियो, तो 5 के वर्ग के अनुपात, ये वर्ग के, ठीक है। तो 5×5 = 25, 520 की गुणा 25 में करोगे तो 13,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरे का निकाल लो, तो 169 बराबर के 87,880, ठीक है, ये हो जाएगा एक बराबर 520, और हमें निकालना वर्ग के अनुपाती, तो दूसरे का है 8 का, 8 का स्क्वायर 64, तो इसकी गुणा कर दूंगा तो आएगा 33,280, ठीक है। तो टूटने के बाद कितना आएगा, यानी टूटने से पहले कितना, 13,000 रुपये का, और टूटने के बाद आ गया 33,280 का, तो कुल कितना आएगा, जो आएगा 46,280। और हमें दे कितने रखी कीमत हीरे की, हीरे की कीमत दे रखी है 87,880, तो 87,880 में से जब 46,280 चले जाएंगे तो हमारा 41,600 बचेगा, तो हमारा 41,600 की हानि है, हानि, ठीक है, टूटने के बाद उसी हीरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% की हानि पर 4400 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रिया मूल्य बताना, यानी हमें बताना सीपी, तो सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लो, सीपी और एसपी का अनुपात, एसपी, ठीक है। इसने कही एक वस्तु को 20% की हानि पर, मान लिया 100 रुपये खरीद के लाया, 20% की हानि होगी तो 80 में बेच दी, ठीक है। तो 20×5 = 100, 20×4 = 80, हमें 80, हमें बताना क्या है, हमें बताना है उसका क्रिया मूल्य बताना। तो यू क्या दे रखा हमें, दे रखा एसपी, हानि, हानि बराबर दे रखा 4400, ठीक है। इसे काट लो एक बार, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, जो है 1100। हमें बताना क्या है, वस्तु का क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य कितना, सीपी कितना है, 5 रेशियो में, तो 11×5 = 55, कितना आएगा 5500, इसका सीपी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 100 रुपये एक्स वाई जेड के बीच क्रम से 7:12:14 में बांटा गया, तो y का हिस्सा कितना है, तो y का हिस्सा कितना है, 12 है। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, तो 4 × 3, तो या तो
संख्या 3 से कटेगी और जो 4 से भी कटेगी। तो 3 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, 3 से ये भी कट रही है, यानी कहने को तो 3 से सारी कट रही है। 4 से काटने का रूल है, चार लास्ट की दो संख्या, तो लास्ट की दो संख्या 4 से भी कट रही है, तो कहने को लिए तो हमारा ट्रिक फेल होगी। अब हमें डायरेक्ट कर लेना, आदि ने जोड़ लो पहले, कितना हो गया 12 और 7 19, 19 और 1 20, ये हो जाएगा 33। तो 33 बराबर दे रखा हमें 9900। हमें बताना y का कितना हमारे पास, तो 33 3 99, यहाँ से आ जाएगा 33 3 300, ठीक है। हमें बताना y का, तो y का कितना 12, 12 या 36, आपका राइट आंसर होगा 3600, ठीक है। y का हिस्सा आ जाएगा 3600 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य का रूल क्या है, लास्ट की दो संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। वो क्या है, कितनी बड़ी संख्या सही। मान लीजिए अगर मैं कोई संख्या लिख दूं 3 3 5 7 8 9 11 13 4, ठीक है। तो फिर अगर ये संख्या हमें देखनी 4 से विभाज्य है या ना है, तो लास्ट की केवल दो संख्या देख लो। तो फिर 4 से डिवाइड करूंगा तो संख्या ना कटने की, तो संख्या भी ना कटने की। अगर इस संख्या की जगह मैं यहाँ 6 रख दूं 4 की जगह, मान लीजिए संख्या ये हुई है 9 11 3 6, अगर मैं इस संख्या को अब मैं 4 से काटूंगा तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। कहने को मतलब लास्ट की दो संख्या कटनी चाहिए 4 से, और पूरी संख्या की कितनी बड़ी की संख्या हो वो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो देख लो, तो 62 ना कटने की 4 से, 74 भी ना कटने की, 34 भी ना कटने की, 48 कट जाएगी, तो 400, यानी यूं कट जाएगी 4448, पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमिक छूट 30% और 10% की छूट देने के बाद इसे कितने रुपए में बेचा, यानी हमें देखा एसपी बेचा। जब भी बेचने की बात करें तो एसपी होता है, वो कितना है 4964, यानी 4964 रुपए है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना। तो फिर इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 10 से, मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए। 10 से 7 कैसे, मतलब फ्रैक्शन बनाओगे तो ये 3/10, यानी 10 की खरीद के लाया, 3 की छूट दे दी प्रतिशत, तो बचा कितना 7, 10 से 7 लिख लिए और 10 से 9 कर ली, ठीक है। 10 9 ठीक है। हमें क्या दे रखा है, यो बेची, हमें दे रखा एसपी, तो 63 बराबर इसे रख दो बस, 49 64 की गुणा को इसमें, ठीक है। तो इसे काटोगे तो ये जाएगा पूरा पूरा 78.79 की गुणा 100 हो जाएगी, लगभग में आ जाएगा यो। तो फिर ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे, 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 78.79, तो पॉइंट 2 छोड़ के लग जाएगा, तो ये जहाँ 2 छोड़ के तो 4 छोड़ के लग जाएगा, तो कहना 78, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। और दूर दूर भी है, ऑप्शन इसके करीब भी है और ज्यादा से दूर दूर भी है, तो कहने का मतलब ये है आप लोगों को कैलकुलेशन ही करनी है, बस इसमें करने का कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो कहने को मतलब 40 विद्यार्थी हैं, यानी इसमें से 30 तो होगी लड़कियां और 10 होगी बॉयज, ये तो हो गए गर्ल्स, ये होगी बॉयज। हम सब बुझा क्या है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का कितना 10, ठीक है, और टोटल कितने हैं 40 गुणा के 100, तो इसे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 से काटो 4 और 25 का 100, 25% लड़के हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 25% लड़के का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या है, आयतन बताना, आयतन। तो फिर गोले का अर्धगोले की त्रिज्या का आयतन क्या होता है, यानी आपको आयतन बताना। आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये गोले का अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन। तो अब सोल्व कर लो, 2/3 गुणा के 22/7 गुणा के 3.5 गुणा के 3.5 गुणा के 3.5 बटे, इसे पॉइंट हटाऊंगा जीरो लगाऊंगा, गुणा के पॉइंट हटाऊंगा जीरो लगाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा जीरो लगाऊंगा, ये कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कैलकुलेशन कर लो, तो 7×5 = 35, 5 अगर लो 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है। तो इस 2 से 2 खत्म, ठीक है। तो अभी से काट लो, 5 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है।
अब बचा क्या, तो 5 से कर लो, में से 5 2 से काटूंगा 5 बार, 2 से काटूंगा 11 बार, ठीक है। इस 5 से इस 5 को खत्म कर दो, तो 3 दूनी 6, तो ये बचेगा 11 सत्ते 77 इंटू 7, ठीक है, और बटे 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड लगभग में आंसर देख लो कितने क्लोज हैं। तो अब इसे 77 49, ठीक है, इसे कर 77 49 9 हासिल को 4, 77 49 और 4 53, ये होगा लगभग में 77 की जब इसमें गुणा कर दिया आपने साथ में, ये होगा 539/6। जब इसे 6 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 89.83। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुषों की जिनकी औसत आयु कितनी है, 58 वर्ष है, 2 नए पुरुषों द्वारा पृथ्वी स्थापित किया जाता है, तो समूह में जो औसत आयु है 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए दो नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। तो फ्रेंड कहने का मतलब क्या है, रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस। तो क्योंकि 2 नए पुरुष का औसत द्वारा स्थापित किया गया है, इन्होंने पृथ्वी स्थापित कर दिया, तो कहने का मतलब ये है 2 पुरुषों का औसत दे रखा हमें 58, ठीक है, ये हो जाएगा 58 दूनी 116, ठीक है। हमें 22 पुरुषों का निकालना औसत कितना है, तो 22 पुरुषों कैसा, मतलब एस मान लो, हमें ना पता ना औसत कितना 22, और औसत 2 वर्ष कम होगा, तो 2 वर्ष कम होगा, ठीक है, एस माइनस के 22 दूनी 44, ठीक है फ्रेंड्स। हमें 2 का बताना ना, तो फ्रेंड्स यहाँ से आएगा 44, यहाँ से आएगा 16, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 72, तो 72 ये होगा एक, यानी आपको बताना है 2 पुरुषों का औसत, तो बटे 2 कर दो, 36 आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या है, तो 2 का दे रखा 58 और हमें 22 का निकालना, तो 22 का हमें औसत तो पता नहीं है, लेकिन हमें पुरुषों की संख्या तो पता है, तो औसत को ऐसा मान लो और बटे पुरुषों की संख्या रख दो, और औसत मतलब 2 कम हो रहा है, तो माइनस का 2 कर दो, तो ऐसा बराबर आ जाएगा 22 दूनी 44, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस दोनों का अंतर ले लो, बटे 2 कर दो, क्योंकि हमें 2 की पूछी है, 2 की औसत आयु क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त रूप से यानी 3836.8 रुपये है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो फिर आपको बताना है वार्षिक ब्याज दर। तो फिर इसको कैसे करोगे, या तो आप इसे फॉर्मूले से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो फॉर्मूले से करता हूँ, पहले मैं फॉर्मूले से कैसे करोगे, तो फिर इसको, ये अर्धवार्षिक की बात कर रहा, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर का आधा समय का दुगना, दर का आधा समय का दुगना, तो ठीक है फ्रेंड्स, दर का आधा समय का दुगना। तो फिर मैं आप लोगों को डायरेक्ट पहले एक शॉर्ट बता दूं, चलो पहले मैं आपको फॉर्मूले से करवाता हूँ, उसके बाद शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस के आर बटे 2 गुणा के 100 बटे यानी 2t, कहने का मतलब 2t क्यों करा, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात कर रहा ना, ये इसका फॉर्मूला है। तो फिर अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट बराबर क्या होता है, अगर मैं मूलधन में मूलधन में ब्याज जोड़ दूं तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, तो जोड़ दो, जब इसे 2200 प्लस के 38 36.8, तो फ्रेंड्स यहाँ से लगा लो पॉइंट का 8, ये होगा, इसे जोड़ो तो कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स जब इसे जोड़ दोगे ये आ जाएगा 60 36.8 बराबर 2200, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस के आर बटे 200 हो जाएगा, ये प्लस के 3 टाइम, ठीक है। 1.5 वर्ष की गुणा कर देंगे इसमें 2 टाइम में, ठीक है, तो हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष का हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर। तो फिर अब क्या करना, तो फिर इसे इधर ले आएंगे, तो 1 प्लस के आर बटे 200 का क्यूब बराबर, ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 60 यानी 6036.8 बटे 2200, ठीक है, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो लगाऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस के आर बटे 200, जब इसे काट दूंगा ये आ जाएगा यहाँ से 27 यानी 2.744, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, तो फ्रेंड अब आपको क्या करना है, यहाँ कर लेते हैं इसे,
तो ये आ जाएगा, जब इसका वर्गमूल घनमूल लेंगे तो 1 प्लस के आर बटे 1 प्लस के आर बटे 200 बराबर इसका जो घनमूल कितना होगा 14, यानी 14 का क्या है घन है, तो 2 3 छोड़ के पॉइंट है तो 1 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो जाएगा 1.4, ठीक है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इसे 1 को इधर पहुंचा दो और आर बटे 200, ठीक है, आर बटे 200 बराबर के, जब इसमें से घटा देंगे ये हो जाएगा 1.1 में से, सॉरी 1.4 में से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4, तो 200 की इसमें गुणा कर दो तो पॉइंट हटाऊंगा, 0 हो जाएगी, 20 × 80, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास ये है, 80% इसकी दर निकल के आ गई, 80% इसकी दर निकल के आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब क्या है, तो हमें निकालना सबसे पहले अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालोगे, अगर मैं मूलधन में ब्याज जोड़ दूंगा, सीआई जोड़ दूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका क्या से क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो अमाउंट कितना आएगा, 6036.8 आएगा, और हमें प्रिंसिपल कितना दिया, यानी प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना हमारा 2200 रुपये, तो आर प्लस के 1 + के आर बटे 200 गुणा, यानी पावर में टाइम हो जाएगा 3 साल का। तो अब आपको सोल्व कर रहा, तो इसे इसे 1 + के r/200 की क्यूब को मैं इधर ले आया और यहाँ से 6036.8 को बटे 2200, तो पॉइंट रहूंगा, 0 लगा लूंगा, ठीक है। तो 1 + के r/200 बराबर के 2.744 आ जाएगा, ये जो है 744 जो है ये है 14 की क्यूब, ठीक है। तो 1 + के r/200 बराबर के 1.4, ठीक है, 1.4 जब इधर से चला जाएगा, एक घट जाएगा तो 0.4 बचेगा, तो 200 में गुणा हो जाएगी, तो 20 × 80। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 2200, अमाउंट कितना हो जाएगा 60,036.8, ठीक है, पॉइंट रहूंगा, 0 लगा लूंगा, ठीक है फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, इसका अंडर रूट यानी वर्ग घनमूल आना चाहिए, घनमूल, तो आप कटिंग कर सकते हैं इसकी, तो कटिंग कर लो, तो ये जाएगा 22 से काट लो, 22 से कम 22, तो ये हो जाएगा 1000 बार कट जाएगा, वैसे 22 से काटोगे तो ये क्या बढ़ जाएगा 22 से, तो ये जाएगा 2744, ठीक है। तो फिर कहने का मतलब क्या है, ये तो हो गया 10 की क्यूब, ये होगी 14 की क्यूब, ये होगी 10 की क्यूब, ये होगी 14 की क्यूब, तो कितने का अंतर, 4 का, किस पे 10 पे गुणा के 100, ठीक है, 10 दाई 100, 10 चौक 40, ठीक है फ्रेंड, ये आ गई 40%, ठीक है। इसका दुगुना कर दो, 80 आ जाएगा, क्यों करा दुगुना, तो फिर हम क्या करते हैं, समय का समय का करते हैं दुगुना, दर का करते हैं आधा, समय का करते अर्धवार्षिक की बात कर रहा है ना, समय का करते हैं दुगुना और दर का करते हैं आधा, ठीक है। तो ये 40% आई है, तो इसका मतलब 40% आई ना दर, तो आधी कब करी, जब 40% आई है तो पहले कितनी होगी, 80% होगी, 80% को ही तो 40% करा होगा, ठीक है, तो इसलिए दर क्या आ गई, वार्षिक दर आ गई हमारी 80%, ठीक है, इसलिए मैंने दुगुना कर दिया। कहने का मतलब ये है, आप लोगों को इनका मिश्र धन देने का और हमें अमाउंट रखा, यानी अमाउंट लिख लो और उसका प्रिंसिपल लिख लो, इनका अनुपात ले लो और जो भी आएगा, अगर 3 साल की बात है तो क्यूब बनेगा, अगर 2 साल की वर्ष की बात करेगा तो स्क्वायर बनेगा, उन दोनों का अंतर ले लो, आप लोगों को यहाँ से निकल के आ जाएगा दर 40%, ठीक है, और 40% आई है तो उसको केवल दुगुना करना है बस, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 1,50,000 रुपए है, कार का मूल्य प्रति वर्ष अपने प्रारंभिक मूल्य के 20% की दर से घटता है, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा, तो फिर 1,50,000 की बात कर रहा है, टाइट कर लो इसे, ठीक है, 1,50,000 गुणा के 20% घट रहा तो बचा कितना 80/100 गुणा के 80/100, बस कटिंग कर लो, 2 2 4, 4 से 4 खत्म, तो 88 64, 6400 गुणा के 15 करना है बस आपको, 64 से गुणा के 15 जब करोगे तो 2 जीरो तो रहेंगी, ठीक है, 15 चौका 60, सीपुर हासिल को 6, 15 छिक्का 90 से 96, ठीक है, तो फिर ये कितना आएगा, ये जाएगा 96,000, ऑप्शन बड़े आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का मूल्य है प्रति वर्ष 50% की दर से घटता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य है कितना है 75,000 रुपए है, तो 3 वर्ष बाद उस कार का मूल्य था था था, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फ्रैक्शन बना सकते हैं या फिर अनुपात से भी कर सकते हैं, तो कहने का मतलब है 50% फ्रैक्शन बना लो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 से कम 50, 50 यानी 2 से कितनी होगी, 1 होगी, 2 से कितनी होगी, 1 होगी, 2 से कितनी होगी, 1 होगी, 3 साल की बात कर रहा है ना, तो ये होती है कोई 8, ये होगी 1, तो 1 बराबर
वर्तमान रेखा में एक बराबर, तो कितना 75,000, ठीक है। ये तो 75,000, हमें सिर्फ 8 से गुणा करनी है इसमें, तो 3 जीरो तो रहेंगे, ठीक है। 8 पंजे 40 किसी को, यहाँ से को 4 और 8 सत्ते 56 और 4 60, तो कितनी आ जाएंगी, 5 जीरो हो जाएंगी, 5 जीरो, तो ये आएगी 6 लाख। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार से अपने कार्यालय जाता है और वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता। तो समय पहुंचने के लिए, यानी इसे बताना है कि समय पर पहुंचने के लिए उस चाल की चाल कितनी होगी। तो कहने का मतलब क्या है, आपको बताना सही सब चाल बतानी है और सही टाइम निकालना। हमें चाल दूरी तो ना पता, तो डिस्टेंस मान लो डी, और हमें सही समय निकालना। सही समय पता ना हमें, सही समय यानी एक्चुअल टाइम, समय, ठीक है। तो फिर सही समय निकालना। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो फिर इक्वेशन बनानी है आपको, इसकी इक्वेशन बना लो। तो कैसे बनाओगे, मान ले जाए पहली पहली इक्वेशन क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है, हमें टी, टी मान लो, माइनस के प्लस के 10 मिनट पहले पहुंचेगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में क्या किया इसने, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा, और टी प्लस के टी माइनस के 10 मिनट क्या होगा, देरी से पहुंचता है। तो इस इक्वेशन कर लो। तो ये हो जाएगा 80 टी प्लस के 800, ठीक है, बराबर 30 टी माइनस के 9 यानी 300, ठीक है, ठीक है। तो 80 टी में से 30 टी चले जाएंगे, तो 50 टी बराबर इधर उधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा यू 8 और 3 11, 11 टी 1100 होगा, ठीक है। तो इससे जीरो से कर जीरो खत्म कर दो, तो टी बराबर कितना जाएगा, 22 पंजे 110, ठीक है फ्रेंड्स। टी बराबर कितना आगा, 22 आगा। अब इक्वेशन में कोई सी भी सोल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मुझे रखना है कि इक्वेशन इसमें रखूँ, इस इक्वेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। इसी इक्वेशन में रखोगे तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमें निकालिए चाल, ठीक है। तो फ्रेंड सही इक्वेशन में रखो, तो इसे ठीक है फ्रेंड इक्वेशन में रख लो। तो इक्वेशन में रखेंगे, पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं 80 गुणा के टी कितना आगा हमारा 22 आगा, सही समय जो हमारा टाइम 20 आ, यानी 22, तो सही समय कितना हमारा 22, तो 22 में से 10 गए, 12 बचा, और बटे टाइम कितना आगा 22, ठीक है। 6 से काट, 2 से काट लो 6 बार, 2 से काट लो 11 बार, तो 8 छिंग 48, 480 बटे 11 आपका चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कहने को मतलब क्या है, तो आपको निकालनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस भी निकालनी है और चार्ज भी निकालनी है। पहले हमें निकालना सही समय। तो पहली क्वेश्चन क्या की है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है और 10 मिनट में, यानी 10 मिनट पहले पहुंच रहा, ठीक है। टी यानी जो भी हमारा सही समय है उससे 10 मिनट पहले पहुंच रहा, ठीक है। फिर अगर अगर वो चाल को अपने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो सही समय से 10 मिनट क्या हो रहा है, वो लेट हो रहा, ठीक है। इक्वेशन बना लो। तो इसकी इसमें गुणा कर दो, 80 टी प्लस के इसमें गुणा कर देंगे, तो 800 बराबर 30 टी, इसकी गुणा इसमें कर देंगे 300 टी, तो 80 टी में से 30 टी गए, 50 टी, और जी 800 टी और प्लस के 300 टी, तो 1100 टी। तो 50 से जब मैं इसे काटूंगा टी बराबर के 22 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल जो टाइम है हमारा 22 मिनट है, ठीक है, मिनट, ठीक है, 22 मिनट। तो फिर इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप कोई सी भी इक्वेशन में रखोगे, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं x और y, x जो है ना y से छोटा है और उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जो है 141 है। तो हमें बताना क्या, y माइनस के 5x का मान क्या है। तो फिर एलसीएम यानी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है हमारी जो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, अभाज्य संख्या होती है वही हमारी। या फिर ले लो 3 5 7 11, यानी इनका एचसीएफ एक आना चाहिए। एचसीएफ जो है ना एचसीएफ, एचसीएफ एक आना चाहिए, और एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम इनका मल्टीपल ही होता है केवल, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर ना होता। तो 11 सत्ते 77, ठीक है। हमें इनका क्या करना, अब ये तो हमने आप लोगों को समझाने के लिए क्या है, ठीक है। हमें बताना है 141 यानी कौन ऐसी दो संख्या गुणा करनी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों अभाज्य होनी चाहिए, और 141 आपका आना चाहिए कट, यानी इनका एलसीएम। तो पहली संख्या, तो फ्रेंड इसमें देखो ये किससे कटेगी, 141, 141, तो फ्रेंड ये 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, ठीक है।
3 से कट जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, तो काटेंगे मतलब 47 बार कट जाएगी। तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई, बड़ी संख्या आ गई 47, ठीक है। तो जब इनकी गुणा कर दूंगा तो ये होगा 141, ठीक है, बन गया एलसीएम, ठीक है। अब हमें इक्वेशन में क्या करना, रख देना। तो y का मान कितना आगा, y का मान है 47 माइनस और 5 दिया 15, यानी x माइनस यानी x का मान 3 आगा, उसमें 5 की गुणा हो जाएगी 15। तो जब 47 में से 15 जाएंगे तो 32 आपका राइट आंसर है, ठीक है बस। तो फ्रेंड इसका कोई ऐसा तो फॉर्मूला है नहीं, आप लोगों को बस आप लोगों को देख लेना है संख्या किसका मल्टीपल है, बस आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का अंतर 132 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, 8, अगर मैं दर की गुणा समय में कर दूंगा तो ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। 8 गुणा के 11, 11 अट्ठे 88, 9 गुणा के 11, 11 99, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं 8 वर्ष का 11% की ब्याज लेकर तो 88 आएगा, 9 वर्ष के लिए 11% की ब्याज दर लूंगा तो हमारे 99 आएगा। इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा, अंतर कितना आ जाएगा इनका, ये हो जाएगा 11 बराबर 132 दे रखा, तो ठीक है। तो इसे 11 से काटूंगा तो 12 बार जाएगा, 100% का मान लेगा ना, 100 से गुणा कर दो तो 1200 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 30% कम पर खरीदता तो 20% यानी 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रिया मूल्य क्या है। तो फ्रेंड जब भी आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन मिले, अधिक अधिक में बेचा होता, अधिक में बेचा होता या कम में बेचा होता, तो इसके लिए सबसे बड़ा एक मेथड है, वो है मान लिया 100 रुपए, यानी सीपीएम मान लिया 100 रुपए, तो इसे 10% छूट दे दी तो 90 में बेच दिया, ठीक है। इसने कही है 30% कम में बेचा होता, यानी 100 से ना ला के 30 से कम, मतलब 30% कम बेचता है तो 70 में लाता, ठीक है। इसने कही 40% का लाभ होता, तो 70 का 140% निकाल दो तो कितना आएगा, 64 98, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 98, ये 0 0 0 0 जो खत्म, 98, ठीक है। इसने कही 20 रुपए अधिक में बेचा होता, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 8 रुपए अधिक में बेच रहा, क्यों करा 20 रुपए अधिक में बेच रहा, ठीक है। तो हमें 100% का मान निकालना है, सीपी हमने 100 रुपए माना, सीपी निकालना हमें, ठीक है। इसी कैलकुलेशन कर लो बस। तो 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, ठीक है। और 10 2 से काटेंगे 10 बार, और 10 की गुणा इसमें कर दो तो 250 आपका सीपी निकल के आ जाएगा, यहाँ से 250 आपका सीपी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है बीच में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी, ये भी कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।